सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, श्लोक संग्रह श्रृंखला में आज आपके लिए मैं एक बहुत ही श्रेष्ठ श्लोक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा है ये श्लोक हम सभी को एक बहुत अच्छी शिक्षा देगा और आपसे मेरा ये भी निवेदन है कि इस श्लोक को आप सभी अपने बालकों को भी सिखाएं, अपने परिवार के सभी लोगों को सिखाएं और अच्छा लगे तो आप इसको शेयर अवश्य करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आचार्य चाणक्य नीति का यह श्लोक है, मैंने लिख दिया है चाणक्य नीति का। आचार्य चाणक्य एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, नीतियों के ज्ञाता हुए हैं। उन्होंने मनुष्य को बहुत सरल भाषा में बहुत उत्तम उत्तम शिक्षाएं प्रदान की। चलिएगा, आइएगा श्लोक का पाठ करते हैं, फिर मैं अर्थ बता दूंगा। नात्यंतम शरलैरभाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। महात्मा आचार्य चाणक्य लोगों को कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे मनुष्य, पश्य, देखो। कहां देखो? कहते हैं वनस्थलीम गत्वा। वनस्थली माने जंगल में जाकर के देखो। क्या? जंगल में जाकर के देखो। कहते हैं क्या? छिद्यन्ते सरलास तत्र। तत्र माने उस जंगल में। सरला, सरला का अर्थ है जो सीधे सीधे वृक्ष हैं। क्या? सीधे सीधे वृक्ष हैं। आपने देखे होंगे चीड़ के वृक्ष होते हैं, देवदारू के वृक्ष होते हैं, अथवा शीशम आदि, नीम, आम के जो एकदम सीधे होते हैं। कहते हैं छिद्यन्ते, लोग उनको काट देते हैं। भाई सीधे सीधे वृक्ष को तो काटते हैं। और कहते हैं कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः, और जो पेड़, पादप का अर्थ पेड़, कुब्जा माने टेढ़े मेढ़े, इधर टेढ़े झुके हुए हैं, पसरे हुए हैं, उनको कोई नहीं काटता। तिष्ठन्ति, वो उस जंगल में खड़े हैं। इससे क्या शिक्षा लेनी है? तो कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए नात्यंतम शरलैर्भाव्यम। मनुष्य को अत्यधिक, ना अत्यंत माने अत्यधिक, सरल माने सीधा नहीं बनना चाहिए। जो मनुष्य बिल्कुल सीधा बन जाएगा, भोला भाला बन जाएगा, दुनिया के लोग उसको परेशान करेंगे, उसको खूब धक्के लगाएंगे, उसको खूब कष्ट देंगे। इसलिए महात्मा चाणक्य बिल्कुल सही कहते हैं कि संसार में रहना है तो एकदम बहुत अधिक सीधा भी नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सरल भी नहीं होना चाहिए। यदि सरल बन गए तो जिस प्रकार से जंगल में लोग सबसे पहले सीधे सीधे वृक्षों को ही काटते हैं, टेढ़े मेढ़े वृक्षों को कोई नहीं काटता, टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं जंगल में, उसी प्रकार से सीधे साधे मनुष्यों को इस संसार में लोग नष्ट कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको दंड देते हैं, उनको पीड़ा देते हैं। इसलिए यदि हमें संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो थोड़ा सीधे के साथ में थोड़ा टेढ़ा भी रहना होगा। चतुरता पूर्वक, निपुणता पूर्वक, कुशलता पूर्वक अपना जीवन यापन करना होगा। बिल्कुल भोले भाले नहीं बनना है मित्रों। आपने देखा होगा समाज में कि भोले भाले जो लोग हैं उनको सारी दुनिया परेशान करती रहती, दुष्ट लोग भी परेशान करते हैं उनको खूब, और जो थोड़े से टेढ़े लोग होते हैं उनको कोई परेशान नहीं करता। तो इसलिए ये दुनिया
का स्वभाव है संसार का कि यहां पर टेढ़े बनकर के भी थोड़ा रहना चाहिए। टेढ़े बन करके ये तो सीधे साधे नहीं बन जाए, ठीक है जी आपने जैसा कहा वैसा ठीक नहीं, थोड़ी सी अकड़ भी होनी चाहिए संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। तो बहुत सुंदर श्लोक है और उदाहरण भी उन्होंने बहुत सुंदर दिया है। जंगल में कहीं पर भी देखेंगे लोग, हम कहीं वृक्ष को काटने जाएं कहीं जंगल में, तो कौन से वृक्ष को पहले काटेंगे? जो हमको सीधा लगेगा, सीधा लगेगा। टेढ़े मेढ़े वृक्ष को तो कौन काटेंगे? जब सीधे ही मिल जाएंगे हमको तो सीधे को काटेंगे, आराम से काटेंगे, उसमें लकड़ी भी हमें अच्छी मिल जाएगी। ठीक है। इस कारण से क्या है, जंगल में टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं, झाड़ झंकाड़ खड़ी रहती है, उनको कोई नहीं काटता क्योंकि वो टेढ़े। इसलिए इस संसार में वही लोग अपने अस्तित्व को बना करके रख पाते हैं जो थोड़े टेढ़े भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। तो चालाक भी हमें बनना है। चलिएगा, बहुत सुंदर शिक्षा मित्रों, मैं आपसे अवश्य कहूंगा कि आप अपने बालकों को यह शिक्षा अवश्य दीजिए। अधिक सरल बनना अच्छा नहीं। चलिएगा, अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर अवश्य करें। और इस YouTube चैनल का लक्ष्य है कि वैदिक शिक्षाओं को, भारतीय शिक्षाओं को, वेदों की शिक्षाओं को, उपनिषदों की, गीता की शिक्षा को हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकें ऑनलाइन माध्यम से। सभी को सादर नमस्ते। ओम।